बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ पाँव का बार बार सुन्न होना खतरनाक भी हो सकता है। हाथ पाँव का सुन्न हो जाना आम बात है। इस सूरत में सुन्न हुए हिस्से में कुछ महसूस नहीं होता और सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं। ज़्यादातर हाथ पैर का सुन्न होना टिश्यूज़ पर या खून की नालियों पर दबाव की वजह से होता है। गलत अंदाज में बैठने से, जैसे आलती पालती मारकर बैठने से ऐसा हो जाता है, या ऐसा नर्व्स पर दबाव से होता है। बाज़ औक़ात ये कैफियत किसी बीमारी जैसे शुगर की वजह से भी होती है। सुन्न होना क्या है? हाथ या पैर का सुन्न हो जाना या इसमें सनसनाहट होना और सुइयां चुभना इस वक्त महसूस होता है जब जिस्म में हस कम हो जाती है। इसकी वजह खून की नालियों पर दबाव होता है। जब नर्व्स तक खून की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है तो नर्व्स अपना काम करना छोड़ देती हैं और इनसे मुतल्लक अज़ा सुन्न हो जाते हैं। और जब डॉक्टर इस हिस्से में पिन चुभोते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा चुभन महसूस नहीं होती। कौन लोग इस बीमारी से मुतासर होते हैं? आम तौर पर दबाव की वजह से जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न होता है, जैसे तंग जूते पहनने से या पैरों पर जोर देकर बैठने से पैर सुन्न हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी कमर में तकलीफ हो या जिन्हें शुगर हो या वो लोग जो वाइब्रेटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं अक्सर इस तकलीफ की शिकायत करते हैं। हाथ और पाँव सुन्न होने की वजूहात: दबाव, तंग जूते पहनने और पैरों पर जोर देकर बैठने से पैर सुन्न हो जाते हैं। ऐसा वक्ती तौर पर होता है। जब दबाव कम होता है तो ये खुद ही ठीक हो जाते हैं और मसले का बायस नहीं बनते। नर्व्स पर दबाव, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ की वजह से कमर से टांगों की तरफ जाने वाले नर्व्स पर दबाव पड़ता है। इसी तरह गर्दन में रुके हुए नर्व्स भी जब हाथों तक नहीं जा पाते तो हाथ और उंगलियों के सुन्न होने की वजह बनते हैं। इसी तरह कलाई की नर्व्स में दबाव की वजह से हाथ की गिरफ्त कम हो जाती है। ज़ियाबेट्स, शुगर से छोटी और बारीक खून की नालियों को नुकसान पहुंचता है। ये भी हाथ और पैर सुन्न होने की वजह बनता है। ऐसे में हाथ या पैर की सलाहियत का कम होना खतरे का बायस भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह आप गिर भी सकते हैं। चोट लग जाना, हाथ या पैर की उंगलियों में चोट लगने से भी नर्व्स को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो लोग हर वक्त ऐसे औजार इस्तेमाल करते हैं जिनमें लर्जिश वाइब्रेशन होती है, इनके नर्व्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अद्वियात, कुछ अद्वियात भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाती हैं और ये तकलीफ दुआ के तर्क करने के बाद ख़त्म हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए की जाने वाली केमियोथेरेपी और हैविट के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी हाथ पैरों को सुन्न करने की वजह बन सकती हैं। नर्व्स को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियां, बहुत सी बीमारियां नर्व्स को नुकसान पहुंचाती हैं और जिस्म को सुन्न कर देती हैं। इन बीमारियों में स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर काबिल ज़िक्र हैं। ये बीमारियां इतनी आम नहीं और दूसरे इनकी सुन्नपन के अलावा और भी दूसरी अलामत होती हैं। अल्कोहल, अल्कोहल का इस्तेमाल भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है। विटामिन की कमी, उम्र सीधा लोगों, सिर्फ सब्जी खाने वाले लोग और वो लोग जो खून की कमी का शिकार होते हैं, इनमें विटामिन बी 12 की कमी होती है। विटामिन बी 12 की कमी एनीमिया और नर्व्स को नुकसान पहुंचाने का बायस बनती है।
सुन्न होने की सूरत में क्या किया जाए? तंग कपड़ों और जूतों को हल्का किया जाए। अगर बैठे बैठे पैर या टांग सुन्न हो गई हो तो उठकर खड़े हो जाएं और टांग को हरकत दें ताकि दौरान खून सही हो। कमर और गर्दन के दर्द से बचने के लिए भारी वजन उठाने से गुरेज करें। जिस्म को एक ही अंदाज में हरकत देने से गुरेज करें। काम के दौरान वक्फा लें। गलत अंदाज में ना बैठें। वर्जिश करें। अगर आपको शुगर है तो दुआ और ग़िज़ा से इसे कंट्रोल करें और बाकायदगी से चेकअप कराएं। विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए मुनासिब ग़िज़ा लें और खून टेस्ट करवाएं ताकि जान सकें कि आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट की ज़रूरत तो नहीं। अगर सुन्न होने की कैफियत ज़्यादा अरसे तक रहती है तो डॉक्टर से रजू करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।